दोस्तों, कुंभ का मेला एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। लोग दूर दूर से, देश विदेश के लोग भी इसे देखने के लिए आ रहे हैं। हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन पूरे देश के लिए आस्था और परंपरा का केंद्र था। गंगा के तट पर मंत्रों की गूंज, आरती की अद्भुत रोशनी और साधु संतों के शिविर, यह सब किसी सर्वगिक दृश्य जैसा लगता था। इस बार यह मेला खास था क्योंकि इसमें लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ पहुँचे थे। परंतु इस मेले की शांत और पवित्र धारा के बीच कुछ ऐसा छुपा था जो विनाशकारी हो सकता था। दोस्तों, रोहित एक युवा और तेज तर्रार मशहूर पत्रकार था। वह अपनी खोजी गई खबरों के लिए प्रसिद्ध था। वह हमेशा समाज के सामने चाय लाने का साहस रखता था। इस बार उसका काम था कुंभ मेले की भव्यता और साधु संतों की तपस्या पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार करना। इसलिए वह कुंभ के मेले में गया था। रोहित को बचपन से ही साधु संतों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। वह सोचता था कि ये लोग अपनी पूरी जिंदगी त्याग और तपस्या में कैसे गुजारते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह इस मेले में घूमता रहा, उसे एहसास हुआ कि हर चीज़ उतनी ही पवित्र और सरल नहीं होती जितनी कि वह दिखती है। ऐसे ही वह मेले में घूम रहा था कि उसने देखा कि एक जगह पर मेले में महंत व्रजनंद नामक एक साधु की चर्चा हो रही थी। लोग कहते थे कि उन्होंने हिमालय में 20 साल तक कठोर तपस्या की है और अब मेले में आकर प्रवचन दे रहे हैं। उनका शिविर भव्य था और वहाँ हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी। रोहित ने सोचा कि व्रजनंद से बातचीत करके उनकी तपस्या और आध्यात्मिक यात्रा पर एक कहानी बनाई जा सकती है। उसने व्रजनंद के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। अब वह साधु पर ध्यान देने लगा और वह उन पर नज़र रखने लगा। वह उन्हें सुबह शाम देखता कि वह क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आखिर उनकी दिनचर्या क्या है, वे क्या करते हैं, किससे बातें करते हैं, कहाँ जा रहे हैं और वे अपने भक्तों से क्या कहते हैं और उन्हें कैसा उपदेश देते हैं, किन बारे में वह बात करना पसंद करते हैं और किन बारे में वह बात करना नहीं पसंद करते। यह सब रोहित देखने के लिए वह रोज़ उनके आसपास ही रहने लगा। पहले तो सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जब रोहित ने ध्यान दिया तो उसे कुछ बातें असामान्य लगी। जैसे कि व्रजनंद के शिविर में रात को गुप्त गतिविधियाँ होती थीं। वहाँ अजनबी लोग आते जाते थे जो श्रद्धालुओं की तरह नहीं दिखते थे। यहाँ तक कि शिविर में हर समय एक बड़ा बैग रखा रहता था जिसे कोई छू नहीं सकता था। रोहित ने अपने सहकर्मी मित्र आर्यन, जो स्थानीय पुलिस के संपर्क में था, उन्हें यह बात बताई और आर्यन से कहा कि ये साधु महात्मा हैं, इन पर शक करना हमारी संस्कृति का अपमान है। लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जांच जारी रखी। एक दिन वह व्रजनंद के शिविर के पास छिपकर बैठ गया। रात का समय था और ठंड बढ़ रही थी। उसने देखा कि 2 आदमी जो आज सामान्य भक्त नहीं लगते थे, शिविर के अंदर गए। थोड़ी देर बाद वे बाहर निकले, लेकिन उनके हाथों में नक्शे और कुछ कागज़ थे। रोहित ने अपनी दूरबीन से देखा कि वे लोग मेले के नक्शे पर कुछ निशान बना रहे थे। यह सब देखकर रोहित का शक यकीन में बदलने लगा। रोहित ने बहुत छानबीन की और अपने स्रोतों के जरिए व्रजनंद की पृष्ठभूमि की जांच की। वह यह जानकर चौंक गया कि महंत व्रजनंद का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था। ना तो उनकी हिमालय में तपस्या का कोई प्रमाण था और ना ही किसी आश्रम में उनके बारे में कोई जानकारी थी। उसने अपने अखबार के संपादक को फ़ोन किया और कहा, यहाँ कुछ बड़ा और गलत हो रहा है, मैं अभी कुछ ठोस सबूत इकट्ठा करता हूँ। यह कहकर रोहित ने फ़ोन रख दिया और अब रोहित ने एक रात साहस जुटाया और व्रजनंद के शिविर में घुसने का फैसला किया। उसने कैमरा और रिकॉर्डर तैयार किया। शिविर के अंदर साधुओं का निवास नहीं बल्कि किसी गुप्त ठिकाने जैसा लग रहा था। वहाँ आधुनिक हथियार, विस्फोटक सामग्री और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी रखे हुए थे।
यह सब देखकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित ने एक विस्फोटक बैग पर देखा कि उस पे लिखा था डिटोनेट ऑन 21। यह देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन हो गया कि यह साधु आतंकवादी है और मेले में कुछ बड़ा धमाका करने वाला है। जैसे ही रोहित वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, व्रजनंद और उसके सहयोगियों ने उसे पकड़ लिया। व्रजनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन तुम्हारी कहानी अब यहीं ख़त्म होती है। लेकिन रोहित ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, तुम जो भी करने वाले हो, तुम्हें रोकना नामुमकिन है। पुलिस अब तक मेरे संदेश से अलर्ट हो चुकी होगी। व्रजनंद ने ठहाका लगाते हुए कहा, यह मेला हमारा मैदान है, यहाँ पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रोहित ने समझदारी दिखाई और उन्हें अपनी बातचीत में उलझाए रखा। इसी बीच उसने अपने फ़ोन से सुरक्षा बलों को एक गुप्त संदेश भेज दिया। उसने लिखा, साधु व्रजनंद असली नहीं है, वह एक आतंकवादी है। शिविर में विस्फोटक है, तुरंत कार्रवाई करें। व्रजनंद ने रोहित को बांध कर रखा था और अपने आदमियों को निर्देश दिया कि विस्फोटक तैयार कर लिया जाए। उनका मकसद मेले के मुख्य मंच पर एक बड़ा धमाका करके हजारों लोगों की जान लेना था। इधर पुलिस और सुरक्षा बलों ने रोहित का संदेश पढ़ा और तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने मेले को खाली करने की योजना बनाई ताकि भगदड़ ना मचे। उसी समय उन्होंने व्रजनंद के शिविर पर छापा मारा। वहाँ पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। रोहित ने अपनी जान की परवाह न किए बिना भी पुलिस को विस्फोटक बैग की सही जगह बताई। इस जानकारी की मदद से विस्फोटक को समय रहते निष्क्रिय कर दिया गया और व्रजनंद और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिए गए। सुरक्षा बलों ने मेले को सुरक्षित बचा लिया। रोहित जो अपनी बहादुरी और चतुराई से यह सब मुमकिन कर सका, उसने मेले के सभी श्रद्धालुओं और पुलिस को अधिकारियों ने एक नायक के रूप में सम्मानित किया। रोहित की यह कहानी एक मिसाल बन गई। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा, भले ही दुनिया कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, अगर आप सच्चाई की तलाश करेंगे तो रोशनी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।